क्या छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की विरासत को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, आज वो पंडो जनजाति अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर दाने दाने को मोहताज और बेघर हो गई है। दरअसल मामला लखनपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मांझा का है। यहाँ के राजा कटेल मोहल्ले में रहने वाले पंडो जनजाति के ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी लगभग 50 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर मजहबियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। और ये कोई साधारण कब्जा नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। आरोप है कि कट्टरपंथियों ने मासूम और सीधे साधे पंडो आदिवासियों को छल कपट से जाल में फंसाया, कागजों पर अंगूठे लगवाए और उनकी जमीनें हथिया ली। देखते ही देखते अब वहां मजहबियों के 80 से 90 परिवार बस गए हैं। और आज जब ये ग्रामीण अपनी जमीन वापस मांगते हैं तो वो लोग इंसाफ के बदले उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हैं। ग्रामीणों ने जमील अहमद, शकील अहमद और नसीम जैसे कई नामजद लोगों पर शोषण के आरोप लगाए हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि अब मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। साथ ही उदयपुर एसडीएम कोर्ट में धारा 170B के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी हो चुका है। लोगों का कहना है कि संरक्षित जनजातियों के अधिकारों की रक्षा में इतनी देरी आखिर क्यों? क्या इन मासूमों को उनकी जमीन वापस मिल पाएगी? आज राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए हैं। क्या धर्म की आड़ में किए गए इस अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, या फिर उन मासूम पंडो आदिवासियों की आवाज इन कट्टरपंथियों की धमकियों के नीचे दबकर रह जाएगी?